नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। वायुसेना का MiG-21 क्रैश हुआ है। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि राहत की बात इतनी है कि विमान का पायलट सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरबेस से इस MiG-21 ने उड़ान भरी थी और फौरन बाद यह विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है और जांच के बाद ही इसके कारणों का पता चल पाएगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MiG-21 का मलबा गिरा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही कि पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं मलबे के करीब पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पायलट एकदम सुरक्षित है। और आज अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 मध्यस्थ तय कर दिए। अब ये मध्यस्थ 8 हफ्तों में यानी करीब 2 महीने में बताएंगे इस विवाद का हल क्या है। रिटायर्ड जस्टिस FM कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू को कोर्ट ने मीडिएटर यानी मध्यस्थ नियुक्त किया है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने श्री श्री की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। क्या 56 दिन बाद आएगी राम मंदिर पर अच्छी खबर? क्या 8 हफ्तों में सुलझने वाला है अयोध्या विवाद? क्या 200 साल का धर्म संकट 2 महीने में हल हो जाएगा? पूरी दुनिया के सामने अयोध्या बहुत बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्हीं सवालों के उत्तर देने के लिए 3 मध्यस्थों के नाम बताए, जो अयोध्या विवाद का हल 8 हफ्ते के अंदर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। ये मामला फैजाबाद में होगा। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को, इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। ना तो मीडिएटर्स कुछ बाहर बताएंगे, ना वकील बताएंगे, ना पक्षकार बताएंगे। मध्यस्थ कौन है ये भी जान लीजिए। MF कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ये जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के भी जज रहे। जबकि श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। पहले भी मध्यस्थता की पहल कर चुके हैं। वहीं श्रीराम पांचू वरिष्ठ वकील हैं, कई बड़े मामलों में मध्यस्थ का रोल निभा चुके हैं। इस बार भी पांचू को यकीन है अयोध्या विवाद का हल निकलेगा। I understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. मध्यस्थ तैयार हैं, लेकिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मध्यस्थ श्री श्री पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता। ओवैसी का अपना तर्क है, अपनी सोच है। वहीं कुछ पक्षकार मध्यस्थता नहीं चाहते, जबकि मुस्लिम पक्षकार मध्यस्थता के सीधे सपोर्ट में हैं। इस पर खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो, तो हम इसके लिए कोई हमारा आपत्ति नहीं। 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं, प्रयास कई बार हो चुके हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू पक्षकार खुद कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, जो भी कोर्ट फैसला करे। अगर जो है कोशिश हम लोग जो है करना चाह रहे हैं, अगर लोग तैयार हैं तो हम बात करेंगे।
अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। हम तो ये चाहते हैं, इससे राजनीति करना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं फैसला होना चाहिए। जिस प्रकार से घोषणा किया है बहुत ही सराहनीय है, और उसमें जो जजों का नाम दिया है उसमें बहुत ही बेहतरीन, जिसमें माननीय जो श्री रविशंकर जी का है, जो शुरू से प्रयास करते रहे। हमें याद है कि हम लोग मिल करके कई बार इसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता था जिसके वजह से विघ्न हो जाता था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर मुहर लग चुका है, तो निश्चित रूप से काम बहुत आगे बढ़े। पक्षकारों की राय जुदा जुदा सी है, तो बीजेपी के भगवाधारियों को यकीन है अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। मेरा भी एक अधिकार है ना, और वो ये है कि मैं एक हिंदू हूँ। मेरे माँ बाप के भी माँ बाप राम का नाम लेते रहे, सपा बसपा कांग्रेस सबके माँ बाप राम का नाम लेते रहे हैं। तो सबकी यही इच्छा है कि जहाँ राम बैठे हैं वहाँ मंदिर के अलावा कुछ हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि ये कमेटी बना दी है तो कमेटी को काम करने दिया जाए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है, जहाँ पूजा अर्चा हो रही है, जिस स्थान को लेकर के 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए, 76 बार युद्ध हो चुका है, उस स्थान पर ही राम मंदिर बनेगा, कन्फ्यूजन नहीं है। हम उसी स्थान पर बनाएंगे, दुनिया के कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। सबकी कोशिश है अयोध्या विवाद का हल निकले। इसी हफ्ते इसकी मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया फैजाबाद में होगी, सभी बातें गोपनीय रखी जाएंगी, मध्यस्थता की कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी और फाइनल रिपोर्ट 8 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस बीच मध्यस्थ बनाए जाने पर आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर का भी पहला रिएक्शन आया है। श्री रविशंकर ने कहा कि मध्यस्थता का फैसला ये देश के लिए अच्छा होगा। श्री ने ओवैसी के आरोपों पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। सदस्य बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं? ये हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। सर, इसके अलावा ओवैसी ने एक बयान दे रखा है कि आपको जो सदस्य बनाया है उसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे सर? वो मैं अभी देखूंगा क्या। तो अयोध्या भूमि विवाद का हल निकालने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया। एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह करेंगे। उसके अलावा इस कमेटी में श्री रविशंकर और श्री राम पांचू भी शामिल हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उसके अलावा अंसार रजा साहब चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ हैं और साथ ही विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ। महमूद प्राचा कुछ देर में जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 56 दिनों में क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है आपको? यदि ऐसा हो जाए तो सर्वोत्तम होगा। सर्वसहमति से राम मंदिर के निर्माण की दिशा प्रशस्त हो जाए, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है, क्योंकि इस बार सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है इसलिए ज्यादा आशाएं हमारी बढ़ी हैं, लेकिन इसके पहले का अनुभव ये रहा है कि जब भी बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया है, चाहे 1989 हो, जब शिलान्यास के लिए सर्वसहमति तो दे दिया मुस्लिम पक्षकारों ने, लेकिन जैसे ही शिलान्यास की तिथि घोषित हुई सर्वोच्च न्यायालय चले गए। जब सर्वोच्च न्यायालय उनकी पिटीशन खारिज कर दी, उसके बाद भी शिलान्यास के बाद डीएम फैजाबाद पर दबाव बनाकर नारायण दत्त तिवारी की सरकार में वहां पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया। उसी तरह से 91, 2001 इस तरह से बारंबार मुस्लिम पक्षकार उठकर भागे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार भी आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान जिस तरह से आया है, वो मध्यस्थ जो सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त किया है, एक मध्यस्थ के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि मध्यस्थों की बात सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करे और सर्वोच्च न्यायालय वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में जितनी भी संवैधानिक बाधाएं हैं उसको दूर करने में बिल्कुल अंसार रजा सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि अभी तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी साहब जैसा ऐतराज है उनको श्री रविशंकर के नाम से, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता जो है वो एक रास्ता हो सकती है?
देखिए पंकज जी, मध्यस्थता का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत अच्छा है कि माननीय कोर्ट ने कदम उठाया है। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए कदम है, उसमें सबको अमल करना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल आपने कहा श्री रविशंकर के नाम पर इतराज़ का, तो निर्मोही अखाड़ा ने भी सुबह इतराज़ किया था, बिल्कुल, हिंदू महासभा ने भी इतराज़ किया था। मुझे लग रहा है कि जो पैनल माननीय कोर्ट ने तय कर दिया है और उस पर हम सब लोगों को लब्बैक कह देना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसलिए कि माननीय कोर्ट ने अगर इन 3 लोगों के नाम दिए हैं तो इस पर मुझे लग रहा है कि किसी को कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। क्या कोर्ट को नहीं पता है कि रविशंकर जी क्या चाहते हैं, या खलीफुल्लाह क्या चाहते हैं, या पिंचू साहब क्या चाहते हैं? वो सब कुछ अपनी जगह है। 3 नाम अगर माननीय कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं तो हम सबको सर्वसम्मति के साथ उन तीनों नामों को मान लेना चाहिए। फैसला क्या होगा नहीं होगा वो बात का मैटर है जी। क्या नतीजा निकल कर आएगा, इसी फैसले को माना जाएगा या कोर्ट अपना कोई फैसला इसके आगे सुनाएगा? ये मध्यस्थता वाला जो निर्णय निकलता है यही चलेगा या कोर्ट अपना कोई आदेश सुनाएगा, वो बात का मैटर है। लेकिन इस वक्त हमारी गुजारिश ये है, अपील ये है कि जो कोर्ट ने 3 नाम दिए हैं, इन सबको सर्वसम्मति से मान लेना चाहिए। अब रहा सवाल कि इससे मसले का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सोचने वाली बात होगी। आज मैंने देखा कि तीनों पक्षकार एक जगह बैठ करके बात कर रहे थे कि इस मसले का हल निकलना चाहिए, और मैं भी चाहता हूं कि इस मसले का हल निकले। चाहे विनोद बंसल साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। निकलना चाहिए। राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं, उमा भारती कह रही हैं जन्मभूमि पर बनेगा राम मंदिर, विनय कटियार कह रहे हैं समझौते से हल निकले, केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो हल जो है वो किस तरह का निकले? पंकज जी देखिए, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि ये तो दुनिया जानती है इस बात को कि वो भगवान राम की जन्मभूमि है, और जन्मभूमि के बारे में अकाट्य प्रमाण माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर रखे जा चुके हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 के निर्णय में बड़ा स्पष्ट तौर पर 3 बातें कही थी, आपको याद होगा पंकज जी, कि भाई जहाँ जन्मभूमि है वहीं मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई जो ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ढाया गया था वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी कोई मस्जिद नहीं था, और जिसे एक बड़े भव्य मंदिर को तोड़ करके उसी के मलबे से बनाया गया था। तो इन सब चीज़ें जब स्पष्ट हो गई और भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर मंदिर कोई हटा नहीं सकता, तो आखिरकार उसमें वार्ता किस बात की, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा अभी तक। दूसरी बात यह है कि वार्ता करोगे तो क्या गिव एंड टेक करोगे? हमारे पास देने को कुछ है नहीं, लेने को कुछ है नहीं। भगवान राम की जन्मभूमि है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, प्रभु राम का अधिकार है, रामलला विराजमान है वहाँ पर। रामलला विराजमान की 1-1 इंच भूमि हमारे लिए पूजनीय पितृभूमि, देवभूमि, पुण्य भूमि है, उसका ना तो कोई डिवीजन हो सकता ना हस्तांतरण हो सकता। अब वार्ता किस बात की हो रही है ये मानी सर्वोच्च न्यायालय जानता है, बाकी पक्षकार जानते हैं। इसीलिए सिरे से ही रामलला विराजमान के पक्ष ने सीधे मानी सर्वोच्च न्यायालय को यही कहा था कि भाई हम इस वार्ता में, इस मध्यस्थता में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। सवाल वही पैदा होता है ना प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि 8 हफ्तों में ये जो 200 साल से चला आ रहा है विवाद, ये सुलझ जाएगा, उसका रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आता है आपको? यहां से उम्मीद नजर आती? इस मामलों को लिंगर अप करने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। जी प्रेम शुक्ला जी, हम अपेक्षा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो मध्यस्थता की जो समिति नियुक्त की है उसमें जो अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोग हैं, अब कम से कम प्रभु रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर अनावश्यक जिद त्याग देंगे। वो कौन लोग हैं? मध्यस्थता समिति उनको समझाने में प्रेम शुक्ला जी, वो कौन लोग हैं? जो भाई देखिए, राम जन्मभूमि होने के मामले में किसी को संदेह नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी समग्र भारत के आराध्य देवता, इसमें किसी के मन में संदेह नहीं है। बाबर ने वहां पर राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक ढांचे का निर्माण कराया था, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह सिर्फ इस पर है कि जो लोग जिद किए पड़े हैं बाबर के नाम की, वो मान जाएं कि भाई बाबर के नाम पर वहां मकबरा कहीं भी और ले जाकर बनवा लीजिए अंसार रजा, लेकिन राम जी तो अयोध्या में अंसार रजा जवाब दीजिए, को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जी आपको संदेह है क्या? पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि अब नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं है, और ये बार बार जो एक बात कही जा रही है कि इसको लटकाने की कोशिश हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है क्या? किसने कहा है मध्यस्थता के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या किसी मुसलमान पक्षकार ने कहा है? में जाने वाले लोग एक नैरेटिव सेट किया गया है कि अब किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दुश्मन बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो वकील बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं राजनीति। सुप्रीम कोर्ट में किसके वकील बैठे हैं वहां? जो वकील जो बार बार ये कहते हैं कि 2019 से पहले सुनवाई मत करो, किसके वकील वही सुनवाई को मैं रोड़ा अटका रहे हैं ना जी।
और आपको मध्यस्थता हो रही है क्या? अभी जो 8 हफ्ते का समय वकीलों के कहने पर मध्यस्थता हो रही है क्या? 8 हफ्ते का समय क्यों लिया? जो 2017 में डॉक्यूमेंट फाइल किए थे वो डॉक्यूमेंट आज तक दो आदमी जो 2 साल में नहीं पढ़ पाया। अरे सर किसने लिया समय? क्या लगता है आपको 8 हफ्ते में पढ़ लेगा? साहब समय किसने लिया? कुछ नहीं है, ये डिरेल करने का साजिश है। और इसको अरे किसने लिया है? विनोद बंसल जी किसकी साजिश है? क्लियर कीजिए ना, किसकी साजिश है विनोद बंसल जी? किसके वकील हैं? जो रामद्रोही हैं, आप देखिए साजिश तो सीधा सीधा मुस्लिम पक्षकार कर रहा है। आप मुस्लिम पक्षकार ने स्पष्ट तौर पर ये 8 हफ्ते का जो समय मांगा है पंकज जी, वो आखिरकार क्यों मांगा है? आप सोचिए, देश ये जानना चाहता है कि 2017 में जो ट्रांसलेशन किसने मांगा है 8 हफ्ते का वक्त भाई? पर वो आज तक ये लोग 2 साल में नहीं पढ़ पाए। अरे किसने मांगा है? 8 हफ्ते में कैसे पढ़ लेंगे? ये पढ़ना लिखना इन्होंने कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, जिरह करने के लिए मांगा है भाई वक्त? इनको पता है कि जन्मभूमि के फेवर में निर्णय आने वाला है, इसलिए इनको टाइम गेन करना है। टाइम ओनली, और कुछ नहीं करना, ये डीरेल करना चाहते हैं। नहीं, कौन डीरेल करना चाहता है? कौन डीरेल करना चाहता है? किसको पता है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने वाला है? थोड़ा क्लैरिटी कीजिए ना। 8 हफ्ते का समय लिया है। किसने लिया 8 हफ्ते का समय? पंकज जी मैं वही तो कह रहा हूँ, किसने लिया है? के साथ कह रहा हूँ भाई, किसने लिया है? जो मुस्लिम पक्षकार हैं जिन्होंने ये कहा था नहीं किसने लिया है वक्त 8 हफ्ते का? उस ट्रांसलेशन को स्टडी करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी कौन लटकाना चाहता है मामले को? आखिरकार जिसने प्रेम शुक्ला जी कौन लटकाना चाहता है मामले को? नहीं ठीक है, जरा शांत हो जाए, मैं बताता हूँ। हाँ 1 मिनट विनोद बंसल, जरा 1 मिनट। मौलाना साहब जरा शांत। जी नहीं, मौलाना साहब अभी कुछ बोले नहीं है, विनोद बंसल जी बोल रहे हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। अरे मौलाना साहब तो शांत है यार। ठीक है, अच्छा है मौलाना साहब बहुत अच्छी शांति बनाए, उनके लिए धन्यवाद। देखिए सब 2016 के बाद लगातार जब भी सुनवाई हुई, पहले मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने लटकाने की बात की, मुस्लिम पक्षकारों के वकील कपिल सिब्बल ने लटकाने की बात की। ट्रांसलेशन ना पूरा हो, यह काम 2010 से लेकर 2017 तक नहीं हुआ। किसने किया? जफर याब जिलानी किसके साथ थे, किसकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, सब जानते हैं। और किसके पक्षकार है ये भी किसी छिपा नहीं। और आखिरी 6 सप्ताह का समय ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए मुस्लिम पक्षकारों ने लिया है। नहीं पर ये चीजें तो कल भी जब हम चर्चा में थे प्रेम शुक्ला जी, कल भी जब हम चर्चा में थे तो अंसार रजा ये साफ साफ कह रहे थे कि 4.5 साल में आपने क्या किया? जब 2014 में जब आपकी सरकार आई उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा, उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा, तो कहते हैं आपका वोट। पंकज जी सुन लीजिए इसका उत्तर, आपके लिए वोट का मामला है। पंकज जी इसका उत्तर सुन लीजिए। पंकज जी ठीक है पंकज जी उत्तर सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई प्रलंबित है, ऐसे समय में कार्यपालिका की भूमिका प्रारंभ नहीं होती है। कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका न्यायपालिका के बाद प्रारंभ होती है। क्या मौलाना अंसार रजा ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल मान सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए और सरकार ने निर्णय ले लेना चाहिए? यदि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा से राजनीति अपेक्षित नहीं है। चलिए मौलाना अंसार रजा राजनीति कर रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे उनका। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ और ले रहा हूं मैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला लिया। 3 सदस्यों की मध्यस्थता कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह करेंगे। उसके अलावा इस कमेटी में श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु और श्री राम पांचू भी शामिल हैं। ब्रेक से पहले अंसार रजा प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे थे कि कंफ्यूजन जो है वो आपको है। हमें किस बात का कंफ्यूजन है पंकज जी? हम लोगों को किसी बात का कंफ्यूजन नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय कोर्ट आज कह दे कि वहां मंदिर बनेगा, हम तैयार है, बात खत्म हो गई। लेकिन ये बात प्रेम शुक्ला जी तय करें कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि वहां मस्जिद बनेगी तो क्या ये तैयार हो जाएंगे? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। ये तो पूछिए इनसे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। कोर्ट का फैसला मानेंगे? क्योंकि वहां पर कभी जो है ये बहुत साफ तौर पर है कि मंदिर वहां था, कोर्ट ने खत्म हो गई, माना क्यों जब तैयार? अगर हम जो है मक्का शरीफ जाएं और वहां हरम शरीफ को तोड़ के मंदिर बना दें तैयार नहीं है तो क्या मान जाएंगे क्या? अब जब आप इस पे सवाल पूछ रहे हैं विनोद बंसल, तो फिर कोर्ट गए क्यों? विनोद जी कोर्ट में हम गए हैं कि आप जबरदस्ती हमारी चीज कब्जा किए पड़े हैं। विनोद जी बात क्यों मान लेंगे? विनोद जी राम जन्मभूमि बाबर पैदा हुआ था क्या वहां? विनोद जी जब मस्जिद मंजूर नहीं है तो फिर कोर्ट गए क्यों? वो जबरदस्ती तो आपने कर रखी है, आक्रांताओं की जबरदस्ती। हमारी जबरदस्ती कैसे है? बाबर आक्रांता है, राम थोड़े आक्रांता है। जी विनोद जी जवाब। बाबर आक्रांता है। एक मिनट प्रेम जी बोलिए विनोद बंसल। प्रेम जी एक मिनट, मैं आपको बताता हूं।
हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों गए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय था बड़ा स्पष्ट तौर पर था, क्रिस्टल क्लियर था। 99.9% केसेस में उन्होंने साफ कहा है कि वहां पर जन्मभूमि जहां पर है वो राम मंदिर है, रहेगा। हाँ, लेकिन ये है कि हुआ क्या, और दूसरी बात सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का जो बात था वो आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया, ये आपको याद होगा। नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का आप नाम ले रहे हैं। वसीम रिजवी को तो पहचानते तक नहीं अंसार रजा, उन्होंने कल ये बात कही। नहीं, मैं सुइया की बात नहीं कर रहा, मैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। वो अंसार रजा तो बहुतों को नहीं पहचानते, वो तो कभी कभी देश को भी नहीं पहचानते, उनको तो पाकिस्तान जानते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जानते। सुनो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में जो लास्ट में लाइन थी कि इवन आफ्टर की निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का बात सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान में आपके बंसज रहते हैं क्या? जो रामलला विराजमान की है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। बंसल साहब, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, बंसज रहते हैं क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान बड़ा याद आ रहा है आखिरकार वो जो डिवीजन ऑफ लैंड है जो किसी ने मांगा नहीं, वो आप दे कैसे सकते हैं? आपको याद हो पंकज जी, जब हम सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे थे तो सर्वोच्च न्यायालय आपके वंशज हैं क्या? टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि द कोर्ट कैन नॉट गिव द थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टी। तो आखिरकार जो हमने मांगा नहीं उसको आप कोर्ट दे कैसे सकता है? और जो जमीन है रामलला की, तो फिर आखिरकार ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसका हकदार कैसे हो सकता है? तो ये माइनर सा करेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया विनोद बंसल। जवाब ये मांगा था अंसार रजा ने कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि वहां मस्जिद बनेगी तो मंजूर होगा। प्रेम शुक्ला जी ने कहा नहीं, वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा क्योंकि वो राम जन्मभूमि है। आपका क्या टेक है इस पर? आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, टेक क्या, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से चलो ना जी। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय क्या कहता है? उच्च न्यायालय का निर्णय जब कह रहा है साफ कि जन्मभूमि है, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, तो आपको पता है कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय को पलट नहीं सकता। इलाहाबाद का जो फैसला आया था, और एविडेंस चेक नहीं होते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ जो है लीगल केसेस को, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, सिर्फ उनको क्लियर करता है। ये इनको भी पता है। लेकिन क्या है, जब जमीन इनके पैरों तले से खिसकने को जारी हो रही है, तब उसके बाद में ये तमाम तरह के जो है ना इफ्स एंड वर्ड्स लगाते हैं। इनको पता है कि ये जो है लगाते हैं क्योंकि आपके पांव के नीचे से जमीन जो है खिसकती जा रही है। मामले को डीरेल करने की कोशिश अंसार रजा जवाब दीजिए। बार विनोद बंसल जी, जरा अंसार रजा को सुन लें। कभी 8 हफ्ते का, कभी 10 हफ्ते का, कभी 15 हफ्ते का जी, और बार जो है सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं ये जी। पंकज जी, इवन जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग तक लगा दिया इन्होंने। जवाब दीजिए अंसार आज। हाँ, जवाब दीजिए। आप सुन लो यार मेरे भाई, साफ हो जाती है। अरे भाई, जब बोलिए चुप रहेंगे तब तो आदमी जवाब देगा। चलिए दीजिए ना जवाब। बात यह है पंकज जी कि बार बार देखिए एक इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब मुस्लिम पक्षकारों के वकील वहां खड़े हो जाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं। अरे भाई, आपके वकील क्या वहां भजिया तलने के लिए खड़े होते हैं क्या? वकील तो आपका भी होता है, क्यों आपका वकील उस पर आर्गू नहीं करता है? नंबर 1। दूसरी चीज, बात पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है विनोद बंसल साहब को। विनोद बंसल साहब, जिन्ना हमारा वंशज नहीं है, जिन्ना आपका वंशज से आपके लोग जाकर के वहां चादर चढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान से कोई मुसलमान जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने नहीं जाता। अब जहां तक सवाल कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का हुक्म जो आएगा हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान मानेगा और मानना चाहिए। आज कोर्ट ने यह कहा है कि 3 आदमी के उसमें सुनवाई होगी, हमने मान लिया, हमने आर्गू नहीं किया, एतराज आप लोगों ने किया। और सुन लीजिए, और जो आपके 2 पक्षकार है ना, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान, उन्होंने तो कहा कि विश्व हिंदू परिषद है क्या वहां? वो तो 3 सदस्यों की मध्यस्थता कमेटी बनाई है, वो मुस्लिम पक्ष को मंजूर है प्रेम शुक्ला जी, और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भी मंजूर होगा। तो फिर एतराज किस बात का है प्रेम शुक्ला? तो प्रेम शुक्ला से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, मध्यस्थता की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, यह भी कोर्ट ने कहा है। जो मध्यस्थों के बीच की बातचीत होगी उसको बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या नई सरकार के पहले बन जाएगा राम मंदिर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मध्यस्थों की कमेटी का गठन किया है। जस्टिस खलीफुल्लाह जो हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सवाल यही है कि 56 दिन का वक्त है जब नई सरकार का गठन होगा। कितनी उम्मीद आपको, क्योंकि तीनों काबिल लोग हैं। खलीफुल्लाह साहब की अगर हम बात करें तो वो हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाईकोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के जज तक का रास्ता उन्होंने तय किया है। श्री रविशंकर पहले भी इस तरह का कदम उठा चुके हैं, मध्यस्थता की पहल वो कर चुके हैं। और श्री राम पांचू की बात करें तो वो मध्यस्थता का उनको भी लंबा अनुभव है। तो कितनी उम्मीद आपको? देखिए, वो उम्मीद करते हैं कि सर्वसम्मति इस मामले में बन जाए कि राम मंदिर के निर्माण की सारी संवैधानिक बाधाएं दूर हो जाएं। वहाँ मंदिर निर्माण तो आज अगर प्रारंभ हो तो जहाँ कार्यशाला में विश्व हिंदू परिषद ने जो शिलाओं का वहाँ पर जिन शिलाओं का पर काम पूरा हो चुका है, सिर्फ उनको लगाने में 2 वर्ष का समय जाएगा।
हम तो इतना चाहते हैं कि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त करने में मध्यस्थों के पैनल को सफलता प्राप्त हो। हाँ, तो यही बात तो अंसार रजा भी कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है और दिक्कत है कहां? नहीं, दिक्कत इस बात की दिक्कत यहां बता रहे, हर बार 1989 का मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पक्ष आया, उसने कहा कि शिलान्यास पे हमारी कोई आपत्ति नहीं, बैठक हुई बूटा सिंह के यहाँ। उसके बाद जैसे ही वहां शिलान्यास की तिथि घोषित हुई, सर्वोच्च न्यायालय चले गए, वहां पिटीशन खारिज हो गई। खारिज होने के बाद फिर नारायण तिवारी ने डीएम फैजाबाद से कह के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य रोक दिया। 91 में इसी तरह उठ के भाग गए, 2001 में उठ के भाग गए। अब हमको भरोसा है कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थों के पैनल से मुस्लिम पक्ष उठकर भागेगा नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी देखिए मौलाना अंसार रजा की भूमिका एक मुस्लिम के नाते हो सकती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी और खुद असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक पक्ष है उसमें, तो पक्षकार के साथ खड़े रहने वाले लोग जिस तरह से पैनल की निष्पक्षता पर संदेह प्रकट कर रहे हैं, वो अपना इरादा सामने से उसका संकेत दे रहे हैं। कौन संदेह प्रकट कर रहा है अंसार रजा? वो तो हमेशा से करते आए हैं, पहली बार नहीं है। देखिए पंकज जी, ये बात तो सुबह निर्मोही अखाड़े ने भी कही थी कि हमें जो है वो श्री श्री रविशंकर पर थोड़ा सा एतराज है, उन्होंने लफ्ज थोड़ा इस्तेमाल किया है निर्मोही अखाड़े ने। मैं जी, पैनल घोषित होने के बाद की आपत्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है मौलाना साहब। एक बार पैनल घोषित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, एक पैनल घोषित होने के बाद ही की बात कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। सुबह 11:30 बजे सुबह 11 बजे एक चैनल पर उनके प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि श्री रविशंकर के नाम पर हमें थोड़ा आपत्ति है, आप कहिए तो मैं उसकी क्लिपिंग आपको भेज दूं। ये 11:30 और 12 बजे के बीच की बात है। निर्मोही अखाड़े ने कहा है कि हमें श्री रविशंकर की बात पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, थोड़ा की बात कर रहा हूं। हम अपने वकील के साथ मिल बैठकर जी विनोद बंसल, दरअसल दिक्कत है कहां से? दिक्कत है कहां से? अब जब 3 मध्यस्थ जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये आपको तय करना पड़ेगा कौन अधिकारी थे कौन गैर अधिकारी? विनोद बंसल, देखिए पंकज जी दिक्कत वही है, दिक्कत है मानसिकता पर, दिक्कत है कमिटमेंट पर, और दिक्कत है राम जन्मभूमि के प्रति समर्पण पर। बात यह है, देखिए कि ये जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि ये कभी भी न वार्ता में इनका इंटरेस्ट है, न सुनवाई में इनका इंटरेस्ट है, न कोर्ट की कार्रवाई में इनका इंटरेस्ट है। हमेशा से देखिए 2017 में तो डॉक्यूमेंट फाइल किए तो वो अभी तक देखे नहीं। 2018 में जब सुनवाई शुरू हुई, अगस्त 2018 से लेकर के अब देखो आप ये मार्च 2019 आ गया, आज तक एक भी दिन सुनवाई नहीं होने दी उन्होंने। ये इनके इन प्रकार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी नई बेंच गठित नहीं, इन्होंने मतलब कौन हो रहा है? इन्होंने मतलब कौन? विनोद लगाया, सुनिए, इन्होंने मतलब कौन? मुस्लिम पक्षकार ने, मुस्लिम पक्षकार ने जो कांग्रेस प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड है, मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील और कांग्रेस प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड। आपको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही दीपक मिश्रा की खंडपीठ में उसका नाम दिया, जवाब दीजिए ना, क्योंकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट को का जो चीरहनन कर रहे थे सीधा। आपको बताऊं, देखिए कौन लोग हैं आखिरकार, ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और कांग्रेस प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड ही तो है जिसने साफ साफ कहा कि भाई 2019 से पहले सुनवाई मत दो। उन्होंने तो कहा था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। आपको पता है कोर्ट उतार के फेंक दिया था उन्होंने, ना आ रही है ना जा रही, अपनी थूक को चाट लिया और उन्होंने वापस आकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी उन्होंने। आप मुझे बताइए, वही तो लोग है ना ये जिन्होंने अभी जो नई बेंच गठित हुई थी उस नई बेंच के जस्टिस के ऊपर ही क्वेश्चन लगा दिए कि उसमें तो मुसलमान ही नहीं है कोई। आप बताइए, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी ये हिंदू मुसलमान देखते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? अंसार रजा जवाब दीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चर्चा में ये बात निकल कर आ रही है कि दरअसल अब 3 लोगों की मध्यस्थता कमेटी बनी है, तो यहां कहीं रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि 56 दिन का वक्त है जबकि नई सरकार का गठन होगा, तो क्या उस वक्त तक आते आते राम मंदिर का निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये लगातार इससे पहले भी मध्यस्थता की कोशिश हुई है, जैसा कि श्री रविशंकर ने भी एक पहल की थी, लेकिन वो निरर्थक साबित हुई। तो यहां अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो क्या
अब यह रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आता है। यहां कितनी, विनोद बंसल जी, उम्मीद नजर आती है आपको कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी बनी है, तो क्या, हालांकि वक्त बहुत लगेगा इसमें, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, 8 हफ्तों में 200 साल पुराना मसला कैसे तय हो पाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए पंकज जी, मैं तो वही बात बार बार कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने या जिस वकीलों ने जिस पक्षकार ने 2017 में दाखिल किए हुए सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट को 2 साल में नहीं पढ़ा और उसके लिए पढ़ने के लिए 8 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि मीडिएशन की टेबल पर आकर के कोई ईमानदारी से काम करेंगे? क्या उनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है कि इस मामले को सुलझाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। सीधा सीधा बात है, दे वांट टू लिंगर अप द केस, नथिंग एल्स। इनका अंसार रजा, जवाब दीजिए, आप लिंगर अप करना चाहते हैं इस पूरे मामले को, डिले करना चाहते हैं, जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है। अंसार रजा, जवाब दीजिए जरा। पंकज जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ये पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट मुसलमान पक्षकार वकीलों की उंगली पे चलता है। ये कितने बड़े शर्म की बात है कि आप उंगली उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, आप सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चलाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं आप लोग, षड्यंत्र कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाने वाले वकीलों पर उठा रहे हैं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, आप सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं। कोर्ट जैसी कि मुसलमान डरा हुआ है, आप उंगली उठा रहे हैं। वही मुसलमान जाकर सुप्रीम कोर्ट में उत्पात मचाने वाले, जस्टिस दीपक मिश्रा को इम्पीचमेंट की धमकी देने वाले, मामले को पहले टाइटल सूट कहने वाले और कालांतर में आस्था का मुद्दा मानने वाले, जो राजीव धवन, कपिल सिब्बल, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग और जो बाबरवादी मानसिकता के लोग, मौलाना अंसार रजा जैसे, बाबर को अपना पूर्व की उसका एहतराम होना चाहिए, उसका अदब होना चाहिए। सामुदायिक मुस्लिम समुदाय है, वहां पर राम मंदिर के निर्माण भाई जो लोग भी कर रहे हैं उठा के अंदर डलवाइए, सरकार तो आपकी है भाई साहब। विद्वेष के भाव को बढ़ा रहा है, बाबरवादी मानसिकता आपकी है अंसार रजा, ये प्रेम शुक्ला कह रहा है, तो आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? बाबरवादी मानसिकता मतलब 100 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ भी बनाओगे? बाबर इस देश का पूर्वज नहीं है, राम इस देश के पूर्वज हैं। बाबर क्या मौलाना? अरे बाबर क्या तेल लेने यार, मुझे क्या पता कौन है बाबर? राम क्या तेल लेने? रजा के भी मैं नहीं जानता कौन है बाबर, लेकिन बाबर के प्रति इनके मन में जो मोह है, बाबर हमारे पूर्वज नहीं है, हम इज्जत करते हैं उनकी, हम इज्जत करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, हम पूर्वज नहीं मानते, सांप्रदायिक हम पूर्वज नहीं मानते, हम इज्जत करते हैं उनकी, हम एहतराम करते हैं, और एक मुसलमान भारत का एहतराम करता है उनका। दुष्कांड रचने में ये पूर्वज आप तय करो, हम तय नहीं करेंगे। बाबरवादी सक्रिय है, बाबरवादियों को समय रहते सबक लेकर देखिए, बस बात यही है ना कि हम अगर आपकी कह दें तो हम बाबरवादी नहीं है, और आपकी ना कहे तो हम बाबरवादी हो गए। चलिए इस बीच एक बयान आपको सुना देते हैं आप तीनों को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि जो पंच बनाए गए हैं वो न तो मुस्लिम धर्म के ज्ञाता हैं और ना ही हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं। ये बड़ी बात कही है स्वरूपानंद जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो पंच बनाए गए हैं ना तो वो मुस्लिम धर्म के ज्ञाता है न हिंदू धर्म के ज्ञाता है। रविशंकर जी तो पहली बार विफल भी हो चुके हैं और इनकी ऊपर जुर्माना हुआ था, उसको चुकाया भी नहीं है इन्होंने, तो ये हिंदू धर्म का तो प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते। तो चलिए आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम शुक्ला जी और अंसार रजा और साथी विनोद बंसल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए क्या काशी का कायाकल्प कर मोदी फिर बनेंगे पीएम। लेकिन ब्रेक पे जाते जाते ओ माय गॉड में देखिए दबंग का दम।